सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठवीं पहली इकाई कविता 7 नदी कंधे पर। इस कविता के कवि हैं प्रभु दयाल श्रीवास्तव जी। इनका जन्म मध्य प्रदेश के दमोह शहर के छोटे से गांव धर्मपुरा में 4 अगस्त 1944 में हुआ। इनके द्वारा लिखित रचनाएं हैं बुंदेली लघु कथाएं, लोकगीत, दैनिक भास्कर, नवभारत के बाल गीत आदि। पिछले 2 दशकों से हिंदी साहित्य में रचनाएं करते आ रहे हैं, जिनमें कहानी, कविताएं, व्यंग्य, लघु कथाएं और गजल की भी रचना इन्होंने की है। यह जो कविता दी गई है नदी कंधे पर, इसमें एक कल्पना लेखक के मन में आई है और काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा ही नदी के प्रति बच्चों के मनोभावों को उन्होंने वर्णित किया है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो क्या करते हैं, जो बातें घट नहीं सकती, जो घटनाएं प्रसंग सहज रूप से हो नहीं सकते, ऐसी कल्पनाएं उनके मन में आती हैं। मतलब जो नहीं हो सकता उसकी कल्पना करके खुश होते हैं। कुछ बच्चे जिन्हें चॉकलेट पसंद है, उन्हें लगता है कि ऐसे बगीचे में जाया जाए जहाँ पर चॉकलेट ही चॉकलेट लगी हो, है ना। तो ऐसी ही असहज कल्पनाएं जो है वो बाल मन में हमेशा ही आती रहती है। और ये जो नदी कंधे पर कविता है, इसमें भी प्रभु दयाल श्रीवास्तव जी ने बच्चा बनकर बच्चों के मन के भावों को व्यक्त करने के लिए एक ऐसी ही कल्पना की है कि नदी को वे कंधों पर उठा ले। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते, कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। कवि कहते हैं कि हमारे बस में बहुत सी बातें नहीं होती। बस में होना मतलब कोई बात कर पाना। तो कुछ बातें हम सहज रूप से कर लेते हैं, परंतु कुछ बातों पर हमारा बस नहीं चलता, अधिकार नहीं चलता और हम ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन सोचो कि अगर हमारे बस में होता यह कार्य करना, हम सक्षम होते कार्य करने के लिए, तो हम ये कार्य जरूर करते। कौन सा कार्य? नदी को उठाते और अपने घर ले आते। नदी और मनुष्य दोनों का नाता गहरा है। नदी का जल जहाँ हमें जीवन देता है, दिनचर्या के काम जल के कारण होते हैं, पीने के लिए पानी मिलता है। नदी हमारे लिए जीवन ही है, लेकिन साथ ही नदी जो है वह खेल कूद करने के लिए हमें आकर्षित भी करती है। इसीलिए नदी किनारे के जगहों को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया है। जहाँ भी नदी होती है, लोग वहाँ पर पिकनिक मनाने जाते हैं और नदी में खेलते हैं, कूदते हैं, नहाते हैं और दंगा मस्ती करते हैं। और खास करके बच्चों को तो नदी बहुत ही पसंद होती है। तो यहाँ पर ऐसी ही कल्पना जैसी बच्चे करते हैं, यहाँ पर कवि सोच रहे हैं। बच्चों के मन के विचारों को महसूस करके कल्पना कर रहे हैं कि बच्चे क्या सोचते हैं कि अगर उनके बस में होता तो नदी को उठाते और अपने घर में लेकर आ जाते। फिर क्या करते? तो अपने घर के सामने उस नदी को रख देते, जिससे कि नदी की जो जलधारा है वो उनके घर के सामने से बहने लगती। और फिर जैसे घर के बाहर आंगन में निकलकर मिलकर बच्चे खेलते कूदते हैं, तो अपने घर के आंगन में वैसा ही निकलते और जो नदियाँ बह रही है उसमें कूद कूद कर उछल उछल कर मित्रों के साथ नहाने का मजा लेते। कितना मजा आता! तुम्हें भी सोचकर मजा आ रहा होगा ना कि किस प्रकार, यदि सोचो हमारे घर के सामने ही नदी की जलधारा बह रही है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब दोस्त एक स्थान पर जमा हो जाओ, घर के बाहर निकलो और नदी में खूब खेलो, खूब नहाओ, तो कितना मजा आए।